नमस्कार, मैं काव्य ओझा काव्य की आवाज़ से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं और नगर निगम स्कूल में इलेक्शन के लिए वोटर आईडी कार्ड की कैंप लगाई गई है। तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं और बीएलओ से कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आप बता सकते हैं कि ये कैंप क्यों लगाया गया है? ये कैंप लगाया गया है वोटर्स को इनरोल करने के लिए, या किसी का कोई करेक्शन है, कोई डिलीशन है या कोई चेंज करने अल्ट्रेशन करने हैं, तो उसके लिए लगाया तो गया इसका है। क्या प्रोसीजर है, मतलब कैसे? प्रोसीजर ये है कि वैसे तो नॉर्मल यूजुअली चलता रहता है, तो साल में स्पेशल समरी रिवीजन होता है दिसंबर के महीने में, ताकि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल अप टू डेट रहे और सही वोटर्स सही टाइम पर वोट डाल सकें। सर, जैसे कि लोगों की उम्र भी पूरी होती है, डॉक्यूमेंट्स में कमी भी कोई नहीं होती, तो भी उनको वोटर आईडी कार्ड बनाने में थोड़ी समस्या आती नहीं, है। बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें दे रहे हैं तो आपका वोटर कार्ड जो है विद इन नो टाइम बन जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं तो आप पूरे ही करने ही पड़ेंगे आपको। ये असल में कहानी क्या है कि अगर अब भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने एक नया प्रोसीजर रख दिया है कि अगर बच्चा 17 साल का है तो भी वो इनरोल हो जाएगा, और जिस दिन इनरोल होगा, जिस दिन वो 18 ईयर्स का हो जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिक उसका कार्ड बन जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स उसको भर के देने पड़ेंगे पहले से ही। देख, जैसे 17 साल में बच्चा इंटर हुआ तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है हम जमा कर लेते हैं, और जैसे ही जिस दिन उसका 18 साल पूरा, ऑटोमेटिक ही 18 साल का होते ही बन जाएगा। पहले क्या था कि 1 जनवरी को ही एक फिक्स डेट माना गया था। अब चार डेट फिक्स कर दी गई है। जनवरी है, अप्रैल है, सितंबर और दिसंबर है। तो अगर बच्चा इस डेट में वो एज पार कर रहा है, 18 में आ जा रहा है, तो उसी डेट पे उसका वोटर आई कार्ड बन इसीलिए जाएगा। स्पेशल बोली कि ये बूथ लगाए जाते हैं, जो 17 साल का बच्चा हो वो इसमें दिसंबर में बनवाओ, इसीलिए ये स्पेशल ही कैंप लगवाते हैं। तो आप बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हाँ, होते हैं? डॉक्यूमेंट्स एक तो दो बस सिंपल है। एक फ़ोटो चाहिए और एक आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए। बच्चे का मतलब जो वोट बना रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और एक रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए। बस 3 चीज़ें उसकी चाहिए हमें, और बाकी कोई कागज़। सर, जैसे कि कुछ लोग अलग राज्य में रहते हैं और लेकिन यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं और यहाँ के उनको मतलब वो निवासी यहाँ। अच्छा, एक तो दो तरीके हैं उसके। एक तो तरीका ये है कि ऑलरेडी वहाँ इनरोल होंगे वो वोटर लिस्ट में। पहले तो वहाँ से उनको वोटर लिस्ट से नाम कटवाना पड़ेगा अपना। ठीक है, वो फॉर्म से उन तब प्रोसीजर अलग है। तो वोटर लिस्ट में वहाँ नाम कटवा के यहाँ इनरोल कराना चाहते हैं तो यहाँ नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फॉर्म 6 भरेंगे। उसके लिए वही प्रक्रिया चलेगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ है उसका, बच्चे का रेजिडेंस प्रूफ है, फ़ोटो है। बस सिंपल सा काम है, बहुत टिपिकल का, ये कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। सर, जैसे कि एड्रेस चेंज करवाना होता है हाँ, कुछ लोगों बिल्कुल को, एड्रेस उसके चेंज भी लिए हो क्या जाएगा। करना एड्रेस चेंज के लिए हमारे पास फॉर्म 8 है। फॉर्म 8 में आपको कोई भी एंट्री में अल्ट्रेशन करवाना है, कोई चेंज करवाना है, तो फॉर्म 8 भरेंगे आप। और उसमें जो जो चीज़ें मांगी जाती हैं, जैसे उसका एड्रेस, रेजिडेंस प्रूफ मांगा जाएगा, सिंपल चीज़ है। तो रेजिडेंस प्रूफ आप प्रोवाइड कराएंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका काम हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये ऑफलाइन वर्क करने की बजाय ऑनलाइन, अब तो सबके पास हाथ में मोबाइल है, और सब जानते हैं कि नेशनल पोर्टल NVSP हमारा मौजूद है। उसमें आप जाइए, रजिस्टर कराइए, 2 मिनट के भीतर आपका काम हो जाता है। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी आसानी से ये काम हो जाते हैं। मेरे पास कोई एक सिंपल एड्रेस प्रूफ नहीं है। 14 डॉक्यूमेंट्स अभी ECI ने हमारे वैलिड माने हैं, जिसमें आपका बैंक का पासबुक है, आपका ये पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होता है और उस एड्रेस पे होगा ही। आधार कार्ड है, और आपके जो है पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, मनरेगा का कार्ड है, या आपके डिपार्टमेंटल कोई कार्ड है जिसमें वो एड्रेस वेरीफाई हो रहा हो। तो वो अगर एड्रेस वेरीफाई हो रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को आप लगा दीजिए वो। है? और सर, जैसे कि किसी का आधार पहचान पत्र खो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहचान पत्र अगर खो गया है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप अपने नज़दीक, अब तो ऑनलाइन FIR होती हैं, FIR करा लीजिए, क्योंकि मेरा खो गया है डॉक्यूमेंट। क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, मिसयूज़ हो सकता है आपका। वोटर कार्ड कोई भी दूसरा आदमी मिसयूज़ कर सकता है, और आप जानते हैं दुनिया भर के फ्रॉड होते हैं। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जिस तरह से आप ATM को ब्लॉक कराते हैं, या दूसरी चीज़ के लिए कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो FIR कराते हैं, तो इसके लिए भी उतनी ही जागरूकता दिखा करके आपको FIR करानी होगी। और उस FIR की सूचना आप जो है जो नज़दीकी आपका, जिस सेंटर पे आपका इनरोल्ड है, जिस AC में आपको आप वोटर कार्ड बना हुआ है, वहाँ के इलेक्शन ऑफिस में आप जाएंगे, और वहाँ जा कर के वो FIR, और कुछ नॉमिनल फ़ी है इसकी, 25 रुपये आई थिंक, 25 रुपये आप जमा कराएंगे जो सरकारी खाते में जमा होता है, और वो भी कैश जमा नहीं होता है।
वो भी ऑनलाइन मोड से जमा होगा पैसा, और आप जमा कराएंगे तो आपका वोटर कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। सर जैसे किसी का इलेक्शन कार्ड भी खो गया है और उसे नंबर भी नहीं पता है, तो वो क्या करे फिर? जी, उसका तरीका ये है, आपको ये तो मालूम है कि मैं फलां इलाके में रह रहा हूँ, ये मेरा मकान नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, और आपको मालूम है कि मेरे परिवार के या लोग जो है इस जगह पर वोट डालने जाते हैं, तो आपको मालूम है, तो आप नज़दीकी आपका कंसर्न जो BLO है उससे आप मिलिए, और मिलने के बाद आप पहले तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उनसे आपको नंबर वगैरह पता चल जाएगा। अगर आप वो लेना ही चाहते हैं तो आप अपने एरिया का अपना दस्तावेज जो है, जो FIR कॉपी की है आपने, और जो एक कंप्लेंट के साथ एक एप्लीकेशन आप वहाँ देंगे कि मेरा फला फला मकान नंबर है, और इस मकान नंबर में मैं रहता था, और इस पार्ट का मेरा पार्ट नंबर अगर नहीं मालूम तो कोई ज़रूरी नहीं है, पार्ट नंबर नहीं भी मालूम है तो आपको आप बताइए मैं फला फला इलाके में रहता था, और वहाँ जा कर के इलेक्शन ऑफिस में आप AERO ऑफिस बोलते हैं उसको, वहाँ जा कर के आप अपना एप्लीकेशन और अपना FIR और अपना ग्रीवांस AERO को दे दीजिए, वो जा कर के वहाँ आपको प्रोवाइड करा देंगे आपका कार्ड। जैसे कि आपने मेरे साथ जानकारी ली, तो आप भी जल्दी आइए और आके नगर निगम स्कूल में वोटर ID कार्ड बनवाइए।